पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के 82वें जन्मदिवस पर शहर में आयोजित धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस बार भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी सामने आई है। जहां एक और शहर विधायक ताराचंद जैन ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, वहीं भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ और उनकी पूरी कार्यकारिणी को इन आयोजनों से दूर रखा गया। परंपरागत रूप से हर वर्ष भाजपा द्वारा राज्यपाल कटारिया के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी त्र्यंबकेश्वर महादेव और महाकालेश्वर मंदिर में पूजा के साथ शहर के प्रसिद्ध भोरा गणेश जी मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके संयोजक शहर विधायक ताराचंद जैन थे। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब यह सामने आया कि विधायक जैन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के निमंत्रण पत्रों में भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ का और उनकी कार्यकारिणी का कहीं भी नाम नहीं था। इतना ही नहीं, जिला कार्यकारिणी के सदस्यों को कार्यक्रमों की कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी गई। इस वजह से शहर जिला भाजपा कार्यकारिणी केवल भोरा गणेश जी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में ही शामिल हुई। इस मामले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद सामंत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने डॉक्टर किरण जैन से इस बारे में बातचीत की थी, जिन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के जन्मदिन के कार्यक्रम की रूपरेखा इस बार ताराचंद जैन बना रहे हैं और इस बार व्यवस्थाओं को देखते हुए कार्यक्रमों को सीमित भी किया गया है, जिसके तहत एक मंडल में एक ही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता का यह बयान जिलाध्यक्ष और उनकी टीम को निमंत्रण से बाहर रखने के पीछे गुटबाजी की अटकलों को और बल देता है। कटारिया के जन्मदिन के बहाने शहर विधायक और जिलाध्यक्ष के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान एक बार फिर सार्वजनिक मंच पर उजागर हुई है, जिसने कार्यकर्ताओं के बीच भी असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। देखो क्या है कि मैं शुरू से ही भगवान गणेश जी के चरणों में राजनीति में नहीं था, विद्यार्थी था, तब से मैं आता हूँ। मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले अगर किसी शहर को बसाते हैं तो वहाँ गणपति स्थापना है। और ये जो दक्षिण पूर्व की दिशा में उस समय के उदयपुर को बसाने वाले ने गणपति की स्थापना करके इस काम की शुरुआत की और इस कारण से उदयपुर और मेवाड़ का इतिहास हमेशा अमर रहा है। और वास्तव में मैं जन्मदिन मनाने आता हूँ तो ये जितने भी मेरी आस्था के केंद्र है वहाँ सबको प्रणाम, भगवान के चरणों में जाता हूँ, उससे आशीर्वाद देता हूँ और उसके बाद कार्यकर्ता से और उदयपुर की जनता से आशीर्वाद देकर के अपना अगले साल का काम शुरू करता हूँ। तो वास्तव में मैं भाग्यशाली हूँ, इन सब के आशीर्वाद से मैं इतने लंबे समय तक जनता की सेवा करने लायक हूँ। आज भी अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस करता हूँ, स्वस्थ महसूस करता हूँ, जनता का काम करता हूँ और जनता के काम से मुझे संतोष प्राप्त होता है। तो मैं वास्तव में आज इन सब से पूर्ण आशीर्वाद देकर के मेरे अगले जो है ना, आज मैंने 81 वर्ष पूरे कर लिए, मैं 82 में आज प्रवेश कर रहा हूँ। तो मेरा जो अगला साल है वो मेरे लिए नहीं, देश के लिए, राज्य के लिए, सब कार्यकर्ताओं के लिए, समाज के लिए बहुत ही सुखद और आनंददायक है, क्योंकि मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। अगर ये सुखी रहेंगे तो मैं भी सुखी रहूँगा। तो यही आशीर्वाद मांगते हुए मतलब अपने जन्मदिन को मनाते हैं। आपने कई दौर की राजनीति देखी है, 50 साल में, वर्तमान राजनीति में और पहले की राजनीति में क्या अंतर देखो? यार, आप अपने घर में भी 50 साल पहले से इतने वर्षों तक सुखाड़िया जी के बाद जो मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, मैंने कोशिश की जनता के आशीर्वाद से उदयपुर का जैसा भी जितना विकास हो सके प्रयत्न किया। कुछ सफलता मिली है, कुछ काम अधूरे है, आगे वाले लोग करेंगे। अपने लोगों को आज क्या नहीं, मैं अपने लोगों को यही है कि अगर जिंदगी में बहुत सादगी रखोगे, सामान्य कार्यकर्ता वो ही अपने बराबर समझ के चलोगे, क्योंकि वो कोई आपकी और मेरी नौकरी तो कर नहीं रहे। 40 साल तक हमको खड़े रहकर वोट दिला करके एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और राज्यपाल बनाते हैं। ये आशीर्वाद तो उस कार्यकर्ता की मेहनत का है, उसका मान सम्मान बढ़ाते हुए जनता की सेवा करो। सर, आज आपकी बर्थडे है पर उदयपुर के अंदर राज्यपाल है, हालांकि अब आप पर उदयपुर से घेरा लगा रहा है। आरके सर्कल पर जो कार्रवाई हुई, क्या आज उनको सौगात देंगे आपके जन्मदिन पर? देखो, मैं सोचता हूँ, मैं किसी भी अधूरी बात को नहीं बोलता हूँ। जब तक विषय को दोनों तरफ से समझूंगा उसके बाद ही कुछ कहना मेरे लिए उचित है। दिवाली फेस्टिवल में उदयपुर के सहरोदा में मात्र 2000 में प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। सावरिया प्रॉपर्टी की मंथली स्कीम में 15 महीने में 30 प्लॉट जीतने का मौका। इतना ही नहीं, सदस्यों का नाम इस स्कीम में नहीं आने पर आपको डबल बेड के साथ अलमारी या आटा चक्की जैसे निश्चित उपहार भी दिए जाएंगे।
या आप चाहें तो जमा राशि के साथ 4,20,000 रुपए देकर साकरोदा में 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी पा सकते हैं। हमारा पता है सावरिया प्रॉपर्टीज 121 प्रथम मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स कृषि मंडी के सामने उदयपुर। मोबाइल नंबर 9521093967 9216403967 9829803967।